वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज जो अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर जिनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो एक दूसरे पे किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उनका जो फोर्स का जो नेचर है या जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो किस तरीके का है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा हो और स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर है, तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो आई बी एल साइन थीटा होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और कुछ और चीज़ों के भी हेल्प से हम इनके बीच में लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको रिलेट करेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि दो कंडक्टर हैं, लीनियर कंडक्टर हैं, जिनके अंदर यूनिफॉर्म करंट I1, एक में I1 और दूसरे में I2 करंट फ्लो कर रही है। एक में I1, दूसरे में I2 करंट फ्लो कर रही है। इसको हमने कंडक्टर A मान लिया, इसको हमने कंडक्टर B मान लिया। ये एक दूसरे पर कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके जो अपने इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको स्केच कर लेते हैं। जैसे अगर हम कंडक्टर ए का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड थंब को इस तरीके से किसी कंडक्टर को होल्ड करें तो जो फिंगर ऑफ रोटेशन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। और वैसे भी हमें बताया कि सर्कुलर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट करंट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है। तो उसकी डायरेक्शन ये है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके का, और ये इस तरफ, यहाँ इस तरफ इनवर्ड शो कर रहा है डायरेक्शन को और इस तरफ आउटवर्ड शो कर रहा है। सिमिलरली अगर इस कंडक्टर की बात करें, अभी जो डायरेक्शन है वो दोनों ही करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कुछ इस तरीके का ही होगा। तो इस कंडक्टर के रेस्पेक्टिवली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट होगा, जिसको हमने B1 मान लिया, इसको हमने B2 मान लिया। अब हमें देखना है कि जो इनके बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उसकी क्या वैल्यू है। तो देखिए, जो कंडक्टर इंडिविजुअल कंडक्टर्स हैं वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जो कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर है, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, दैट इज B1, और इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड है B2। तो फोर्स ऑन कंडक्टर A in the field of कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर B। तो कंडक्टर A पर कंडक्टर B के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे, फोर्स ऑन कंडक्टर A इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर B। तो हमें पता है कि फोर्स किस पर? कंडक्टर पर A पर। किसकी वजह से? B की वजह से। A पर B की जो फोर्स होगी दैट इज IBL साइन थीटा। अब देखिए, अगर हम फोर्स की बात करें तो पहले तो हम बात करते हैं A पे B की फोर्स जो है। तो A का, क्योंकि A कंडक्टर है तो कंडक्टर A के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1, और क्योंकि B कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज B2। इसी तरीके से लेंथ हमने मान लिया, दोनों की सेम है, सिमिलर, तो हमने L मान लिया इसका। और जो एंगल है, एंगल अगर हम देखें
बी और एल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, लेंथ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड या तो ये है या ये है, क्योंकि B2 है तो B2 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। अगर हम B2 की डायरेक्शन देखें तो B2 की डायरेक्शन ये है, और लेंथ या तो अपवर्ड ले लो या डाउनवर्ड ले लो, दोनों के बीच में 90 का एंगल, तो यानी कि थीटा जो है यहाँ 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो एफ ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास, एफ ए बी की वैल्यू आएगी I1 B2 L, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट B2 जो है स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर के रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमें पता है कि B2 इक्वल टू होगा म्यू नॉट I अपॉन, क्योंकि I कौन सा, I2 वाला, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज D, इनके बीच में जो सेपरेशन दे रखा है दैट इज D दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते इक्वेशन फर्स्ट में, तो जो एफ ए बी इक्वल टू आएगा I1, B2 की जगह रखेंगे हम म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L। तो पर यूनिट लेंथ पर अगर हम फोर्स देखें तो एफ ए बी अपॉन L इक्वल टू आपका आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। तो पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस है किस पर, ए पर, किसकी वजह से, बी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये होगी। अब अगर हमसे, क्योंकि ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी, तो हम किस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक कंडक्टर पे कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, B2 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर रहे हैं, B2 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, B की वजह से, ठीक। तो अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है कि आप ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपनी करंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स है, तो करंट ए की जिस पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड किसका, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का, B2 का, तो B2 का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, इसकी करंट की डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड B2 का हो गया आउटवर्ड, ये रहा आउटवर्ड, तो थंब इनवर्ड शो कर रहा है, यानी कि ये इस पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि एफ ए बी, तो एफ ए बी पर इस तरीके से फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस पर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स कंडक्टर बी, बी की तरफ ए बी अपनी तरफ खींचेगा इसको। सिमिलरली अगर हम आ जाएं बी पर, कंडक्टर बी पर, तो बी पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो एफ बी ए, एफ बी में अगर हम बात करें तो एफ बी ए में बात होगी, क्योंकि कंडक्टर B2 है तो उस पर करंट I2 B1 L साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप बात करें तो वही बात होगी, थीटा 90 डिग्री है, और यहां पर हम एफ बी ए निकालें तो एफ बी ए जो होगा वो होगा I2 B1 L, B1 की वैल्यू सिमिलरली इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने B2 की वैल्यू निकाली थी, B2 से I2 आ जाएगा, तो यहाँ पर B1 है तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ठीक, ये वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, तो एफ बी इक्वल टू आ गया I2 B2 की B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। इसी तरीके से लेंथ को अगर हम इसके नीचे ले लें बी ए अपॉन एल, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, दैट इज इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को सेकंड मान लें और इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, तो अगर हम इस पे डायरेक्शन देखें तो सिमिलरली डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन की बात क्या होगी कि अब हम इस कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट देख रहे हैं, तो इस कंडक्टर की जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ए का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, दैट इज क्रॉस, ये ऐसा है, करंट की डायरेक्शन इसकी है, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इनवर्ड किस तरफ, टुवर्ड्स ए,
तो दैट इज एफ बी ए। एफ बी ए की डायरेक्शन क्या हो गई? एफ बी ए की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स ए, ए की तरफ। तो यानी कि आप अगर कंपेयर करें और कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फॉर कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, दोनों के दोनों क्या करेंगे? सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। आप मैग्नीट्यूड चेक कर लीजिए, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सिमिलर है, बस डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को सेम मैग्नीट्यूड से कंपेयर करने पर बोथ कंडक्टर attract each other with same magnetic force। दोनों एक दूसरे को सेम मैग्नेटिक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो वायर है हल्के से ऐसे बैंड दिखाई देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। इस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से बैंड दिखाई देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो आपको साफ पता चल रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्शन को बदल दें, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन को बदल दें, डेरिवेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर आएगा। बस हम थोड़ा सा डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगी। तो देखिए डायरेक्शन के लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इस डायरेक्शन को बदल देता हूं मैं, ये वाली डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड होगी, इस वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं कि भाई ये वाली जो डायरेक्शन है इस कंडक्टर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगी डायरेक्शन, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, यानी कि B2 भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में क्रॉस होंगे, दोनों भी जैसे इस तरफ बाहर की तरफ होंगे, डॉट होंगे। अब अगर हम डिस्कस करें तो मैग्नीट्यूड सिमिलर रहेगा, डेरिवेशन ऐसे ही एज यूजुअल जैसा पहले था ऐसे ही होगा, कोई मैग्नीट्यूड पे इंपैक्ट नहीं आएगा। डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए डायरेक्शन अगर हम देखें तो इस कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप अप्रोच कराएं डायरेक्शन, तो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इसका जो इस डायरेक्शन में है, और ये थंब आउटवर्ड शो कर रहा है। मतलब इस कंडक्टर पर जब हम लगाते हैं इसके मैग्नेटिक फोर्स, इसकी करंट की डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक फोर्स, और तो थंब हमें आउटवर्ड देता है, यानी कि डायरेक्शन बदल जाती है। ये आ जाता है एफ ए बी, बाहर की तरफ। इसी तरीके से जब हम बी पर अप्रोच कराते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, तो डायरेक्शन इसकी भी अपोजिट चली जाएगी। कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड इसका ये रहा, और करंट की डायरेक्शन ये आ गई, और थंब हमारा आउटवर्ड चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डायरेक्शन एफ बी ए, ये वाली, तो साफ पता चल रहा है आपको दोनों डायरेक्शन से कि ये वायर एक दूसरे को रिपल्शन दे रहे होंगे। तो यानी कि ये है कि अगर सेम डायरेक्शन करंट है, तो चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में चाहे वो डाउनवर्ड में, तो सेम डायरेक्शन करंट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन करंट क्या करेंगे, अगर हम पॉइंट वाइज लिखें, अपोजिट करंट carrying conductor will repel to each other। एक दूसरों को क्या करेंगे, रिपल्शन देंगे, और उस केस में जो वायर होंगे वो कुछ इस तरीके से बैंड दिखाई देंगे।
ऐसे कर, एक में करंट की डायरेक्शन है, दूसरे में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी स्ट्रेट करंट का इंडिकेटर तो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर पैरेलल रखे हैं तो वो एक दूसरे पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इससे क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम एम्पियर को डिफाइन करें, क्योंकि एम्पियर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एम्पियर को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बिहाफ पे एक्सप्लेन करिए या डिफाइन करिए, तो यहां से हम डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं अभी उसको हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें डिफाइन करना है करंट को। तो अगर आप बात करें कि एफ ए बी अपॉन एल, और यहां पर जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है I1 I2 अपॉन डी, तो अगर हम कहें कि ये जो फोर्स है इस करंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू है वो 2 इंटू 10⁻⁷, और अगर आप कहें कि इसमें 1 एम्पियर की करंट है, अगर I1 1 एम्पियर है दोनों के अंदर, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और एक दूसरे से 1 मीटर के सेपरेशन पर रखे हुए हैं दोनों के दोनों, यानी कि D इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो आप जब इसको निकालेंगे तो ये एफ ए बी अपॉन एल इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर वो करंट है जो दो स्ट्रेट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर जो एक दूसरे से 1 मीटर के सेपरेशन पर रखे हैं और एक दूसरे पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स पर यूनिट लेंथ पर एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बीच में फ्लो करने वाली जो करंट होगी वो 1 एम्पियर करंट होगी। क्लियर होना चाहिए। 1 एम्पियर करंट is a current which flow in a two parallel straight linear current carrying conductor which separated by 1 meter distance and experience 2 into 10⁻⁷ Newton force at per unit length। क्लियर? ये दो ऐसे पैरेलल स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर जिनके बीच में सेपरेशन 1 मीटर हो और अगर एक दूसरे पर 1 न्यूटन का फोर्स पर यूनिट लेंथ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? उनके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर विद रिस्पेक्ट टू द टू स्ट्रेट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर सिंपल हम डिफाइन करें 1 एम्पियर को, तो 1 एम्पियर को आप वैसे सिंपल डिफाइन कर सकते हो, पर यूनिट टाइम पीरियड में अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो दैट इज जो करंट होगी किसी कंडक्टर के अंदर वो क्या होगी? वो 1 एम्पियर होगी। और स्पेसिफिकली अगर इससे कहा जाए तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई 1 एम्पियर इज अ करंट इन द कंडक्टर, टू पैरेलल स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर which experience 1 Newton force at per unit length are separated by 1 meter distance. This is 1 ampere. Clear? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी डिस्कस किए जाते हैं और डायरेक्शंस पे भी काफ़ी फोकस किया जाता है। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत थैंक्स कि आपने इस लेक्चर को बहुत जो है इंटरेस्ट से देखा। तो प्लीज़ चैनल को वंस अगेन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अप्रोच कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।